देखिए कल हमने बोथ साइड का डीप नेक वाली ब्लॉक कटिंग सीखी थी। अब बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आप स्टिचिंग क्यों नहीं बताते, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि अगर दोनों चीज़ एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक वीडियो में एक पार्ट लेके आती हूँ कटिंग का और एक लेके आती हूँ स्टिचिंग का। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको पहले एक कपड़े पे चिपका लेना है। कपड़े पर चिपकाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है ना, ये कपड़े पे चिपकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शाइनिंग वाला पार्ट है ये कपड़े पे चिपकाना है। और कैसे चिपकाना है, कपड़े को उल्टे साइड, कपड़े के उल्टे साइड पे, ये उल्टा साइड है कपड़े का और ये सीधा साइड है। तो आपको पहले कपड़े पे अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा मैंने रख दिया है, इसको पहले मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। बिल्कुल भी कपड़े में सिलवटें नहीं होनी चाहिए। चाहो तो एक बार इधर से भी कर सकते हो। अब हम इसको चिपकाएंगे। आपको चिपकाते वक्त क्या ध्यान रखना है, एक तो आपकी प्रेस ना एकदम गर्म होनी चाहिए। अगर आप ठंडी चिपकाओगे तो वो वापस 2 मिनट बाद वापस छूट जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे ये आपने लिया ना, तो इधर 0.75 कम से कम जगह होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इसको ऐसे कपड़े को इसके ऊपर पलटेंगे। तो अभी देखो हमने प्रेस यहाँ पे अच्छे से गर्म कर ली है। अब इसको हम चिपकाएंगे इस पे। तो ये चिपक गया है यहाँ पे। अब हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि 0.75 की जगह होनी चाहिए। अगर 1/2 इंच भी होगा तो चलेगा, अगर आपके पास कभी कपड़ा कम पड़ जाता है तो। अब देखो पहले मैंने आपको जो पहला ब्लॉक बताया था ना, उसमें आपको मैंने 0.75 का निशान लगा के इसे कट करना बताया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अंदाजे से करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है निशान लगा के ही करो। थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे क्योंकि बाद में कट हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा हो गया तो। इधर हमें कोई जगह नहीं छोड़नी, इसको एकदम परफेक्ट जैसा है वैसे की वैसे काट लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा नेक है इसको भी हम सेम टू सेम तरीके से ही कपड़े पे चिपका लेंगे। फिर ऐसे जगह छोड़ के इसको भी हम कट कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है ना, इसको पहले हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों को एक जैसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इसको इस तरीके से उलेटना है। और हमें क्या करना है, किस तरीके से उलेटना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसको यूँ रखना है और 0.25 पे स्टिचिंग करते हुए हमें लाना है, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम इसको ऐसे सिलेंगे 0.25 की दूरी पे, ठीक है। अब क्योंकि हम गोलाई में सिल रहे हैं तो इसको है ना हमें रोक रोक के सिलना है। अब देखो इसमें ना हमें एकदम से सीधा रखना है। इधर प्लेट्स आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 0.25 वाला वैसे भी हम सारा कट कर देंगे। अब इसको हम धागे को कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है ना 0.25 के आगे, ये सारा हमें कट कर लेना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको हमें कैसे कट करना है, ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अगर आपका हाथ इस तरफ से बैठता है तो इस तरफ से, नहीं तो आप इस तरफ से भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो ये जितना हो सकता है उतना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। आप चाहो तो ये जो बचा है इसको इस तरीके से कट कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो दूसरा है गला वो भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसे लगाना कैसे है। अब देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक को सीधा रख लिया है, उल्टा ये हमारा इस तरफ से है। अब हमें ये गला ले लेना है जो हमने तैयार किया है और इसको हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, दोनों का मिडिल मिलाते हुए। अब देखिए जब आप इसको कपड़े में नहीं सिलोगे ना, तब उससे पहले या तो ऐसे करके कट लगा लो, लेकिन आपने इसको कपड़े से अटैच कर लिया है तो आपको यूं करके अटैच नहीं करना, यूं करके इसका मिडिल नहीं निकालना है। क्योंकि पता है कई बार आप ये ना परफेक्ट नहीं लगाओगे, इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा या कपड़ा लूज रह जाएगा, तो क्या है ये थोड़ा सा गलत लग जाएगा। तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रख के मिडिल निकालना है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इसको इस वाली लाइन से मिलाना है। ये एकदम परफेक्ट, तो ये इसका असली मिडिल होगा। तो इस तरीके से आपको इसका मिडिल निकालना है, ना कि उस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से आप जब मिडिल निकाल लोगे तो आपको क्या करना है, ये मिडिल के ऊपर मिडिल इस तरह से रख देना है। ये रख देने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। पहले तो आप मिडिल के ऊपर मिडिल निकाल करोगे, उसके बाद आपको ये इंच टेप से दोनों तरफ का नाप लेना है। आपको इसको नापने के लिए वैसे ही ध्यान में रखना है जैसे मैंने पहले बताया था, आधा इंच नीचे से और ऐसे आपको नापना है। ठीक है, तो ये देखो 3 में थोड़ा सा कम है इधर से। अब देखो इसी लाइन से आपको नापना है क्योंकि ये हमारा राइट वाला है। यहाँ से नापोगे तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो पता नहीं मतलब वो ढंग से होगा या नहीं होगा। तो देखिए इधर भी हमारा परफेक्ट है, 3 से थोड़ा सा ही कम है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे की ऐसे ही हमें पिन लगा देनी है। आपको डाउट हो तो एक बार आप नीचे से भी यहाँ से नाप सकते हो, दोनों तरफ से। जैसे ये मिडिल है तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 8.5 से थोड़ा सा कम है। और इधर भी हम देख लेते हैं, तो इधर भी आप देख सकते हो 8.5 से थोड़ा सा कम है। लेकिन मुझे ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो पहले मुझे इसको अच्छा सा करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो इसको पहले हम अच्छे से रखेंगे, फिर मैं यहाँ पे दोबारा से नापूंगी। तो देखिए इधर तो इस तरीके से आया है ये, और इधर हम नापेंगे इस तरीके से। अब सही आया है, देखो इधर भी 8.25 आ रहा है और इधर भी 8.25 आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने इसको नापा है, तो अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसमें पिन लगा सकते हैं। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर का नाप लिया, नीचे का जाने दिया, तो फिर जब पहनोगे ना तो गला एक साइड को जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है छोटी छोटी। और अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पे भी पिन से अटैच कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर सिलाई करनी है ये इस तरीके से। और देखो एक चीज़ मैं आगे बताने वाली हूँ, वो ये सिलने के बाद बताऊँगी। अब हमें इसे सिलना स्टार्ट कर देना है। आराम से धीरे धीरे सिलेंगे, सिलाई नॉर्मल रखेंगे, ना छोटी ना बड़ी, और इस तरीके से रुकते रुकते आराम से सिलेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये सारी पिन्स हटा लेंगे। पिन्स हटाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 0.25 या 1 लाइन जितना छोड़ के बाकी हमें सारा कट कर लेना है। तो इसको मैं कट करूँगी अब। अब यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। याद रखना है ये कट सिलाई तक नहीं लेके जाना है, सिलाई से थोड़ा दूर रखते हुए लगाना है। लेस लगा सकते हो, लेस लगा के ये जो डिज़ाइन हम पीछे कर रहे हैं ना, जैसे तो आप ये आगे की साइड भी रख सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि ये गला हमने पीछे के लिए रेडी किया है, लेकिन अगर आप इसे फिनिशिंग के साथ रेडी करके और पहले से यहाँ पे लेस लगा लो, जैसे नीचे की साइड पे लेस लगा लो। मान लो कि ये टुकड़ा लेस है, ठीक है, तो आप पहले से ही यहाँ पे लेस अटैच कर लो पहले से ही, और ये गला आगे की साइड रखोगे तो भी डिज़ाइन बहुत अच्छी आएगी। और लेकिन फिनिशिंग ये आपको परफेक्ट देनी पड़ेगी, तो उससे क्या है, एक तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी मेरे पास लेस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए अब मैं नहीं बता पाई। अगले वाले में हम ये लेस वाला अटैच करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब हमें क्या करना है, धार स्टिच लगानी है। ये जो मार्जिन है ये इधर रहेगा और इसके किनारे 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 हमको धार स्टिच लगानी है। तो ये देखिए इधर कर दिया है मैंने, और एकदम किनारे पे आपको धार स्टिच लगानी है इस वाले कपड़े पे। अब देखिए आपको इसको, ये टेढ़ा जा रहा है, इसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये हमारा ये वाला है ना, इसमें सिलवट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम स्टिचिंग इसके ऊपर कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे सिल के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अच्छे से प्रेस लगा देंगे, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए इस पे हम प्रेस कर देंगे पहले। अब देखो इसको हम ऐसे करके और इसे मिलाएंगे, और कहीं से अगर हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे होगा तो इसको हम सही कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं है, हमें कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो इसको इससे मिला देंगे अच्छे से, तो ये भी हमारा जो है परफेक्ट बैठ गया यहाँ पे। तो ये देखिए अगर हम कटिंग अच्छे से करेंगे ना तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम कटिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे, मार्किंग अच्छे से नहीं करेंगे, तो जो है हमारी गड़बड़ आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब ये जो धागे हैं ना, इनको हमें कट कर लेना है। और देखो हमने कटिंग करते वक्त देखा था, गले की तो हमने चौड़ाई इतनी सी ली थी, लेकिन आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने से हमारा इधर से थोड़ा सा और डीप हो गया। तो ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब चलो हम इसके आगे का देख लेते हैं। अब यहाँ पे चाहे तो आप फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो, चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कर सकते हो। अब हम चलो शोल्डर अटैच कर लेते हैं यहाँ पे। और मैंने ये 1/2 इंच का यहाँ पे जो है मार्क भी कर लिया है। देखिए शोल्डर जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और ये हमारा पीछे वाला है। तो हमें क्या करना है, पीछे वाले इसको ऐसे कर देना है, और आगे जो है इसको हमें ऐसे कर देना है। हल्की सी हमें जगह छोड़ देनी है, बिल्कुल 1 लाइन से भी कम, उतनी जगह छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। और शोल्डर जो हमारे एकदम से बराबर होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है 1/2 इंच का मार्क कहाँ पे आएगा, तो आप जो है यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बिना मार्किंग के कर रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आधा इंच की यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। आप इधर से भी लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो, जिधर से आपका हाथ बैठता है उधर से आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो इधर से भी लगा सकते हो जैसे आपको, ताकि ये सरके ना, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है 1/2 इंच की स्टिचिंग लगा सकते हो।
आप इधर देख सकते हो जो मैंने मार्किंग किया था पेन से, सेम उसी पे हमारा जो है सिलाई आई है। अब हमें क्या करना है, ये जो था ना इसको इधर करना है। अब देखो ये इधर आने में दिक्कत करेगा, तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला जो 1/2 इंच का जो था ना, इसके ऊपर का हमें थोड़ा 1/2 इंच तक कट कर देना है। नीचे नहीं करना है वरना तो सिलाई निकल जाएगी, बस इतना सा ही हमें कट करना है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रख के फिर वापस से सिलाई लगानी है। ये मैं बाद में हटाऊंगी धागे, पहले आपको बताती हूँ कि हमारा जो शोल्डर है वो कैसा बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा शोल्डर एकदम परफेक्ट निकला है यहाँ पे। अब मैं बताती हूँ आपको रेगुलर शोल्डर और इस शोल्डर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे अंतर मैं आपको बताती हूँ। देखो जो बेसिक ब्लॉक हमने फर्स्ट वाला बनाया था उसमें हमने मारी थी रेगुलर सिलाई, ये हम बाद में कट करेंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो उसमें मारी थी हमने रेगुलर सिलाई और इसमें मारी हमने इस तरह की सिलाई। तो जब इस तरह की सिलाई मारते हैं ना तो ये शो होती है ये वाला हिस्सा, है ना। और जैसे मान लो मार्जिन आपका आगे की साइड आ गया तो हल्का सा दिखेगा, जैसे ये देखो आगे की साइड आ गया तो दिखेगा। इसको आपको या तो पहले कट कर दो, जैसे ये है ना, इसको या तो कट कर दो तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कट नहीं करते हो तो ये दिखेगा ऐसे के। अब देखो अब कट करने के बाद नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उतना मतलब इसमें इतना फिनिशिंग नहीं है जितना कि इसमें है। आप देखो दोनों तरफ अंतर करो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा शोल्डर परफेक्टली जुड़ गया है यहाँ पे। तो कैसा लगा आज आपको ये वाला तरीका, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप वीडियो देखते हो बट बताते नहीं हो कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ। और देखो ये हमारा परफेक्ट शोल्डर यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसके धागे वागे जो भी ये फालतू धागे वागे है ना, ये सब कट कर लेंगे। और देखो अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक कर लो, क्योंकि ये इसमें कितने भी काट लो ये धागे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब जो है हमें दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। और यहाँ पे मैंने रेडी रखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने, क्योंकि पता है मैंने दोनों में अलग अलग इस तरह से नहीं बताया, क्योंकि एक तो वीडियो लंबा हो जाता है, दोनों में सेम ही चीज़ है, चाहे गला लगाना हो चाहे शोल्डर लगाना हो, तो इसलिए मैंने अलग अलग नहीं बताया, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। चीज़ वही है और आप चाहे तो इसको भी फिटिंग दे सकती है, लेकिन मैं इनके साथ कुछ करने वाली हूँ, तो अगर मैं करूँगी तो आपको जब भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इनका किया है। तो अभी मैं इनको ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इनका कुछ बनाना है। ये तो ब्लॉक का काम तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अब मैं इतना कपड़ा तो वेस्ट जाने नहीं दे सकती, तो इसका मैं कुछ अच्छा सा करूँगी। तो अगर जब भी करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अभी नहीं पता है, अभी सोचा नहीं है क्या करूँगी, लेकिन कुछ तो अच्छा सा करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए अब इसमें हम प्रेस कर लेते हैं और इसका मैं फाइनल लुक बताती हूँ आपको कैसा लग रहा है प्रेस करने के बाद। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया, आप चाहो तो ये डिज़ाइन जो है ना बाहर के साइड भी रख सकते हो, तो उससे लुक बहुत अच्छा आएगा। और लेस वेस भी लगा सकते हो किनारे पे। अब देखो आपके जो शोल्डर है ना वो तो अच्छे हैं, सरकेंगे भी नहीं, और नीचे से थोड़ा डीप भी हो गया है। आधा इंच इधर सिलाई में हम जब स्लीव्स लगाएंगे तो वो चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट जो है यहाँ पे बैठ जाएगा आधा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।